नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक लेंगे। जो मैंने पंचांग का शुरू किया था, आपको बताया था 5 अंक होते हैं। तो एक वीडियो मैंने कल डाली थी तिथि के ऊपर, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट आए हैं कि हाँ जी वो मैच करता है, तो आई थिंक कि वो काम करता है। क्योंकि अगर पंचांग, अगर ऋषियों ने लिखा है, बोला है कि पंचांग का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइम वो वक्त कभी कभी अच्छा नहीं होता, कभी कभी पता नहीं होता, लेकिन तिथि, डेट ऑफ बर्थ से क्योंकि तिथि का टाइम से, आपके बर्थ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। पंचांग का आपके टाइम से लेना देना कोई नहीं है। वो सिर्फ आपकी लाइफ का फंडा बताता है, आपकी लाइफ होगी कैसे, कैसे चलने वाली है, वो बताता है। तो आज हम दूसरा उसका अंग लेंगे। वो अंग है वार। सप्तवार जो होते हैं, 7 वार होते हैं। तो सप्तवारों को हम देखेंगे इसमें भी कैसे कैसे ये सप्तवार क्यों गिने जाते हैं पंचांग के अंदर, क्यों क्यों आपका जन्म किसी स्पेसिफिक दिन के अंदर होता है। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार या संडे मंडे, आपको पता ही है। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न है। उस रीज़न के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं। बेल के साथ एक आल का बटन आता है, उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने वाली जल्दी मिल जाया करेगी। अगर शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी। क्योंकि होगा क्या है, जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, लोगों को मिलेगा, और जो लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं तो उनको भटकना नहीं होगा। क्योंकि यह कुदरत का कानून है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको बदले में मिलता है। वो कहाँ से मिले, कैसे मिले, इसकी कोई परफेक्ट टाइम नहीं है कब मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है। क्योंकि आपने सुना होगा, कर भला और हो भला। तो उसी तरह से अगर आप शेयर करते हैं इस वीडियो को तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बात करते हैं सप्तवारों की। सप्तवार, सप्तवार का मतलब, क्यों हम किसी दिन को जन्म हमारा हुआ है, उसमें हम देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस राशि के घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपको कैसा फल दे सकता है, या वो प्लैनेट जहाँ पर बैठा है वो आपको कैसा फल दे सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं दिन के ऊपर। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं पेंडिंग कर्मा के ऊपर। पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बताना इतना ईजी नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपके कोई ना कोई कर्म बाकी हैं, अच्छे या बुरे, उनका भुगतान करने के लिए। मोक्ष तभी मिलता है जब आपके कर्म बैलेंस हो जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने कर्म बैलेंस कर लिए थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक बार एक सभा में अपना कुछ भाषण दे रहे थे, तो उनका कोई जानने वाला, कोई पुराने टाइम का आदमी होगा, तो वो 4-5 लठैत लेकर के उनके पास आया। उसने महात्मा बुद्ध को बुलाया, महात्मा बुद्ध उनके पास गए। उसके पास गए, शायद ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई है, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। तो उसने उन महात्मा बुद्ध को झापड़ मार दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध सिद्ध हो चुके थे, उनको पता था अभी क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो जो आदमी 4-5 लठैत लेके आया था, उसको अंदाजा था कि मैं महात्मा बुद्ध को मारूंगा तो महात्मा बुद्ध आगे से लड़ेंगे, तो मेरे 4-5 लठैत जो मैं लेके आया हूँ ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, और वो आदमी बड़ा हैरान हो गया, सन्न हो गया, बिना कुछ कहे चुपचाप शर्मिंदा सो के वहाँ से चला गया। उसके बाद उनके अनुयायियों ने उनसे पूछा कि आपने, उसने आपको झापड़ मारा, आपने वापस रिवर्ट क्यों नहीं किया उसको, मतलब वापस जवाब क्यों नहीं दिया। वो 4-5 लड़े लेके आए, तो हम भी तो हमके पास, आपके शिष्य आपके पास थे, या तो आप डर गए या फिर कोई और बात है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि मेरा ये एक कर्म बाकी था, क्योंकि मेरे को अपने कर्म बैलेंस करने हैं और वापस नहीं आना। अगर मैं उसको बदले में जवाब देता तो मेरे को वो कर्ज चुकाने के लिए या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में मेरे को फिर वापस आना पड़ता, और मुझे वापस नहीं आना। तो मैं अपने कर्मा बैलेंस करके ख़त्म करके जहाँ से जाना चाहता हूँ। उसी तरह मतलब अगर मोक्ष की बात बहुत से लोग करते हैं, मोक्ष 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 इतनी जल्दी नहीं मिलना भैया, आप भूल जाओ मोक्ष। क्योंकि आपके जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, पिछले कर्मा लेके आप आए हो अच्छे या बुरे, अगले कर्मा आप और क्रिएट कर रहे हो, साथ में लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। कोई आपको 2 गाली निकालता, आप आगे से 4 निकालते हो। कोई आपको 2 झापड़ मारता, आप आगे से 6 झापड़ मारते हो। कोई आगे बढ़ रहा, आप उसकी टांग खींचते हो। मतलब ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, दुनिया का असूल है। तो मोक्ष कहाँ से होगा, मोक्ष तो नहीं हो सकता। तो उसी तरह से पेंडिंग कर्मा, आप किस दिन को पैदा हुए हो उसका पेंडिंग कर्मा होता है। अब मान लीजिए आप इतवार को पैदा होते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं, एतवार से शुरू करते हैं, आप एतवार को पैदा हुए हैं। तो एतवार मतलब सूर्य 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 के दिन आप पैदा हुए हैं। तो आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो सूर्य के प्रति रहेगा। सूर्य आप क्या है, आपकी आत्मा, आपके फादर, आपकी नॉलेज, आपके बच्चे। आपका अपने स्पाउस के प्रति दायित्व,
इसलिए बोला जाता है कि अगर 7वें घर का लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ जाए तो अपने स्पाउस से कभी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो आपकी जो आपने सोचा होगा वो आपको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5th हाउस सूर्य का है। तो ये सूर्य के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए 5th हाउस। अगर आपका 7वां लॉर्ड 5th में बैठा है तो आपकी लव मैरिज होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अपने अपने स्पाउस से, उसको भूल जाइए, या मिलेगा बहुत कम। जो आपने 100% सोचा है तो 20-30% पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब गेन नहीं होगा। तो सूर्य का जो अगर है, अब मान लीजिए सूर्य की राशि में कोई ग्रह आके बैठ गया, लियो में कोई प्लैनेट आके बैठ गया, तो वो प्लैनेट आपकी लाइफ में अच्छा काम करेगा, लेकिन सूर्य अच्छा काम नहीं करेगा। सूर्य के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा, वो प्लैनेट आपको हेल्प करेगा कि अपने पेंडिंग कर्मा को कैसे खत्म करना है। तो फादर के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा हो गया, अपने बॉस के प्रति हो गया, बच्चों के प्रति हो गया, ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोमवार। सोमवार मतलब चंद्रमा। चंद्रमा, अगर आप सोमवार को जन्म हुआ है तो आपका जो पेंडिंग कर्मा है आपकी मदर के प्रति है, प्रॉपर्टी के प्रति है, आपके इमोशंस के प्रति है। फूड कितना वेस्ट करते हैं आप, कितना खाते हैं, कितना फूड डोनेट करते हैं, उसके ऊपर आप अपने को कितना बैलेंस कर सकते हैं, मेंटली बैलेंस, कितना झूठ बोल सकते हैं आप या कितना सत्य बोल सकते हैं। क्योंकि जिनका जन्म चंद्रमा के दिन के सोमवार को होता है, वो लोग बड़े फूहड़ होते हैं। फूड इन द सेंस बड़े मूडी, हंसी सट्टे करने वाले, लोगों का मजाक उड़ाने वाले, या लोगों को मतलब मान लेंगे वो कुछ चीज़ लेके आए 200 रुपये की, बोलेगा मैं तो 100 रुपये की लेके आया हूँ, मतलब हंसी मजाक, झूठ नहीं, झूठ बोलेगा कि मैं इतने की लेके आऊँ, चीज़ें छुपाएगा अपने आप से, अपने यहाँ बारे में नॉलेज छुपाएगा। तो ये आपका पेंडिंग कर्मा है मदर के प्रति। अपनी नॉलेज के लोगों को मत खराब करिए, अगर नहीं बताना चाहते उसको बता दे भी मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन झूठ मत बोले। फूड का जो पानी का फूड का वेस्टेज मत करें, क्योंकि आपको पानी इजीली उपलब्ध हो रहा है। जाके देखिए राजस्थान के अंदर, मरुस्थल के अंदर जहाँ पानी मिलता ही नहीं है, लोगों को कितनी दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। कहीं आप ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर आपको पानी की कमी हो, जैसे अमरनाथ जाओ, वहाँ पर पानी की कमी होती है। ठंडे पानी से लोग कितने नहा सकते हैं, नहीं नहा सकते, तो पानी की कमी होती है, वहाँ पर दिक्कत होती है। पानी पैसे देके खरीदते लोग, तो पानी मत वेस्ट करें। यहाँ पर चंद्रमा की राशि में कोई या कर्क राशि में कोई प्लैनेट आकर बैठ गया तो वो आपकी हेल्प करेगा। वो आपकी उस दिन आप कोई काम कर सकते हैं तो चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन सोमवार को काम करने से बचें। मंगलवार अगर आ गया, मंगलवार क्या है, मंगलवार का पराक्रम है, भाई है। तो आपका जो पेंडिंग कर्मा है आपके भाई के प्रति है, आपकी वाणी के प्रति है। आप कितनी वाणियाँ, कैसी वाणी बोलते हैं, कितनी गालियाँ निकालते हैं बात करते हुए, कितना अपना रोब झाड़ते हैं उन लोगों के ऊपर जो असहाय हैं, जो आपसे नीचे हैं। कितना फोकस कर सकते हैं लैंड को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, इनहेरिटेंस के प्रति कितना केस करते हैं आप, कितना झगड़ा करते हैं, वो सब मंगल दिखाता है। अब यहाँ पर मंगल की 2 राशियाँ हैं, एरीज है और वृश्चिक है। इन राशियों में जो भी ग्रह जाके बैठ जाएगा वो आपको मंगल के पेंडिंग कर्मा सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लेकिन आपको करना आना चाहिए। और शनि बैठ जाएगा इन राशियों में तो आदमी सोचेगा यार मैं बात करूँ कि ना करूँ, गाली निकालूँ कि निकालूँ, कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचता है कि इसका रिवर्स क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। तो मंगल, भाई, पड़ोसी, कजन्स, मामा, ये सब आपके पेंडिंग कर्मा बन जाते हैं। देखिए आप मंगलवार को पैदा हुए हैं तो इनके साथ आपके रिलेशन कैसे, आपकी बोल चाल कैसी है, वाणी कैसी है, गाड़ी चलाते वक्त कितनी गालियाँ निकालते हैं या नहीं निकालते, कम्युनिकेट करना पड़ता है, गुस्सा कितना आता है आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। इसीलिए आप मंगलवार को पैदा हुए, क्योंकि मंगलवार अग्रेशन है, इसीलिए पैदा हुए कि अपने अग्रेशन को कंट्रोल करें, उस गुस्से को किसी काम के अंदर लगाएं बजाय कि दूसरे लोगों के ऊपर लगाने के। वो काम आपको अच्छा जवाब देगा। पिक्चर थी ना, उसमें बोला था उसने कि अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लो, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो वो सही है, अपने गुस्से को अपने काम में लगा दो, वर्जिश करो। गुस्सा आता तो वर्जिश करो, गुस्सा निकल जाएगा। बुधवार का आपका जो पैदा हुए हैं तो उनका जन्म है अपने पेंडिंग कर्मा उनका। अगेन बुध क्या है, आपकी स्किन है,
आपकी एजुकेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, बहन है, बुआ है, बेटी है, आपके कलीग्स हैं, आपकी नॉलेज है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे विचार आते हैं वो दिखाएगा। बुध जहां पर जाके बैठेगा आपके चार्ट में, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपका पेंडिंग कर्मा है, उसने वो कर्म पूरा करवाना है। लेकिन अगर आप उस पेंडिंग कर्मा से भागते हैं, मतलब अपनी आपको मतलब बुध आपका कज़न है, आपकी बहन है, बुआ है, बेटी है, मौसी है, अगर इनसे आप नहीं मिल पाते तो समझ लो आप आपका पेंडिंग कर्मा खत्म नहीं कर पा रहे, वो अटका हुआ है, वही पेंडिंग कर्मा लेके आप आगे चले जाओगे। अब अगले जन्म में तो किसने देखा नहीं, ना तो आपने ना मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जो बता रहा हूँ, मुझे काम करती है तो कमेंट में बॉक्स में बताइएगा जरूर, यहाँ जी काम करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब में 100% काम करेगी, क्योंकि बाकी कम्बिनेशन भी तो होते हैं। बुध की राशि में कौन बैठा है, बुध कहाँ जाके बैठा है, बुध कौन बुध को देख रहा है, कौन उसकी राशियों को देख रहा है, ये सब काम करेंगे। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा एक वो दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ों का इम्पैक्ट जो है लाइफ में दिखाई देगा। बृहस्पतिवार को अगर आप पैदा हुए हैं तो बृहस्पतिवार मतलब आपकी नॉलेज, आपके फादर, आपके गुरु, आपके बॉस, आपके टीचर, आपने जो एजुकेशन ली है, क्या उस एजुकेशन का किसी को फ़ायदा हो रहा है कि आप अपने तक समेट के बैठे हैं कि मैं किसी को दूंगा ही नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। विजडम कितनी है, नॉलेज कितनी है आपके अंदर, सोच कितनी पॉजिटिव है आपकी, परिवार के लिए कितना करें, धर्म के प्रति कितना करें, जो इनकम कर रहे हैं वो धर्म के साथ है कि अधार्मिक इनकम है, माता पिता के प्रति धर्म निभा रहे हैं, वाइफ के प्रति धर्म निभा रहे हैं, अपने भाई बहनों के प्रति धर्म निभा रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति धर्म निभा रहे हैं, ये बृहस्पति दिखाता है। और बृहस्पति की राशियों में जो भी प्लान जाके बैठ जाएगा वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पेंडिंग कर्मा फिनिश करने के लिए जो मिले हैं उसको हेल्प भी तो आपको चाहिए ना, कोई ना कोई हेल्प करेगा ना आपको, भैया इस तरह से हेल्प करो, ऐसे करो, तो वो आपको गाइड करेगा। मान लीजिए धनु राशि में बुध आके बैठ गया, तो बुध क्या है, कम्युनिकेशन है, तो भैया लोगों को ज्ञान बांटो, ज्ञान दो लोगों को, जो भटके हुए हैं उनको पीसफुली, उनके पीस को, माइंड को पीस दो। चंद्रमा तब भी ऐसा ही है, ये आपका काम है पीस, लोगों को पीस प्रोवाइड करना, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना अपनी नॉलेज के दम के ऊपर। अहंकार नहीं करना अपनी नॉलेज का कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये जॉब ही नहीं करूँगा। आपने MBA किए, BA WBA आपने क्या क्या किया और जॉब मिल गई आपको 20-25 हज़ार का, बोले यार मैं तो कर लूँगा नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं। यही आपका कर्मा है अगर समझे यार। बाकी देखो बात पता क्या है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानना आपने है, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन चीज़ें हैं तभी बोलती हैं, ऐसे नहीं। शुक्रवार अगर आ गया तो शुक्रवार सीधा सीधा इसका जो संबंध है वो है आपकी ईगो के साथ, आपकी मैरिज लाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ। कितना आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना आप अपने फैमिली में टाइम दे रहे हैं, कितना आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना जो रिलेशनशिप का उसको बैलेंस में लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे हैं, या अपने सुन रहे हैं या उसकी सुन रहे हैं, अपने सुना रहे हैं या सामने वाले की सुन रहे हैं और रिएक्ट कोई नहीं कर रहे हैं। अगर सामने वाला गलत है तभी चुप है। तो शुक्र का संजीवनी विद्या है, संजीवनी विद्या, शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी। तो संजीवनी विद्या क्या करती है, मरे हुए को जिंदा करना। तो आपका क्या कर्म बन जाता है, जो भी आपको दिखाई दे कि इस बंदे को प्रॉब्लम है, आप उसकी पैसे से नहीं कर सकते, सलाह से, उसको गाइड करके, फूड से अगर आप कर सकते हैं तो हेल्प करें। क्योंकि किसी को भूख लगी है, कईयों को खाना नसीब नहीं होता, तो आप खाना डोनेट करें, फूड दें। संजीवनी है ना वो, शुक्र संजीवनी है। हीलिंग भी शुक्र ही है। आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो वो भी शुक्र ही है। मेडिसिन वो भी शुक्र है। मेडिसिन कौन सी, आयुर्वेदिक हो गई या होम्योपैथी हो गई, हीलिंग होती है उससे। तो ये शुक्र के पेंडिंग कर्मा है। लिब्रा में और टॉरस में बैठे हुए ग्रह आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो, डजेंट मैटर,
चाहे वो शुक्र का दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन वो दिखाएगा कि किस तरह से आपको ये कर्म करना है, वो ये रास्ता दिखाएगा आपको। जैसे हमारे टीचर, हमारे गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं, धर्म पर कैसे चलना है, स्कूल के अंदर रास्ता बताते हैं, भैया आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, नाइंसाफी के खिलाफ कितना लड़ सकते हैं आप। शुक्र। उसके बाद आ गए शनिदेव महाराज, लास्ट ग्रह। अब शनिदेव क्या है? हार्ड वर्क है, छोटे लोग हैं, वो लोग जिनकी आवाज कोई उठाता नहीं। क्या आप ऐसा करते हैं या छोटे लोगों को दबाने का काम ही करते हैं, या सेल्फिश हैं वहाँ पर लेकर के, चलो भैया इसकी तनख्वाह 500 रुपये है तो दिहाड़ी कर ली, उसको 400 दे दिया, कोई ना कोई बहाना मार दिया, लेबर काम करी, उसको चाय नहीं पिलानी, फालतू का रूप झाड़ना, काम वाली बाई के ऊपर रूप झाड़ना, ये नहीं किया वो नहीं किया, नखरे दिखाना। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करते होगे, मतलब शनि की सिग्निफिकेशन ये लो कितनी है, सारी बहुत सारी सिग्निफिकेशन है। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भी शनि देव है, क्या आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे, वो भी ये दिखाता है। शनि जजमेंट है, जजमेंट। क्या आप में वो पावर है किसी को जज करने की? आप जज कर सकते हो, जजमेंट कराते हो, तो आप क्या आप ऐसा करते हो कि सामने वाला मेरे मुकाबले कैसा है, क्या वो मेरे लेवल का है? ये जजमेंट होती है। किसी का झगड़ा हो गया, बीच बचाव कराना, तो निष्पक्ष करना, ये नहीं देखना कि ये बंदा खास है, ये बड़ा है या छोटा है, ये मेरा दुश्मन है। निष्पक्ष जांच, शनि। क्या आप वो कर पा रहे हो? क्या आप में डिसिप्लिन है? क्या आप आलस के मारे हुए तो नहीं हो? टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, छोटे लोगों को दबाते तो नहीं हो, जो सब्जी वाले आते हैं, फ्रूट वाले हैं। मैं ये नहीं कहता आप बार्गेनिंग मत करिए, लेकिन इतने भी नहीं कि अगला मजबूर हो जाए। उसकी डेडिकेशन देखिए आप, ये शनि है। तो यहाँ पर कुंभ में और जो मकर राशि में जो ग्रह बैठा है वो आपकी हेल्प करेगा, वो बताएगा आपको। मान लीजिए बृहस्पति बैठ गया, तो बृहस्पति बताएगा भाई जो आपकी इनकम है वो धर्म की आनी चाहिए, इनकम से कुछ ना कुछ पार्ट आप अपने धर्म के लिए निकालिए। मरकरी आके बैठ गया तो कम्युनिकेशन है, अपनी लेबर के साथ, लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से करिए। मंगल आके बैठ गया तो मंगल आपको दिखाएगा कि ये काम गलत है, ये सही है, इसको इस तरीके से करना है। पावर देता है मंगल आपको काम करने की, फोकस देता है, टारगेट देता है। कोई ना कोई आपको जुड़ जाएगा साथ में, दोस्त जुड़ जाए, भाई जुड़ जाए आपके कामों के अंदर, वो हेल्प कर सकता है। शुक्र अगर आ गया तो आपकी बीवी, आपकी वाइफ है, आपका स्पाउस है, वो आपको हेल्प कर सकता है। स्पाउस के थ्रू आपके पेंडिंग कर्मा जाएंगे शनि के पास, ऐसे आप देखते हैं। तो उसमें राहु केतु को जगह नहीं देगी, क्योंकि राहु केतु के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, मास बॉडी नहीं है, इसलिए राहु केतु को तो नहीं लिया गया। ये 7 ग्रह मैंने आपको बताए। अब 7 ग्रहों के बारे में आप सुनिए, सुन के बताइए। आपके घर में 4-5 लोग होंगे, उनके चेक करिए उनको कि ऐसा है या नहीं है, देन रिवर्ट बैक, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए जरूर, नहीं तो आप लाइक का बटन दबा दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक दबा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको लाइक ही दबाना है, डिसलाइक भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह कि इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सही है या मैं भटका हुआ हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।